Hello everyone. Today we will see what is logic gates. Okay. So a logic gate is a device that act as a building block for digital circuit. Okay, जो डिजिटल सर्किट बनाने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स. ओके, सो दे परफॉर्म बेसिक लॉजिकल फंक्शन दैट आर फंडामेंटल टू अ डिजिटल सर्किट. ओके, जो डिजिटल सर्किट बनाने में बेसिक होता है. ओके, बेसिक जो बेस रहता है वो होता है लॉजिक गेट. ओके, सो मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी यूज टुडे वी हैव सम फॉर्म ऑफ लॉजिक गेट्स इन देम. ओके, कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं विदाउट अ लॉजिक गेट हो ही नहीं सकता है. थ्रू अ लॉजिक गेट ही बन सकता है. ओके, सो मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स लिखे हैं. सो वो क्या है, बेसिकली लॉजिक गेट्स मेड अप ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर. सो बेसिकली जो हमारे लॉजिक गेट हैं वो किससे बने होते हैं, डायोड्स और ट्रांजिस्टर से. ओके, सो अ लॉजिक गेट इज यूज टू अलाउ एंड डिनेड और स्टॉप अ डिजिटल सिग्नल. कोई भी डिजिटल सिग्नल मैं पास कर रहा हूँ उसको स्टॉप करने का, उसको अलाउ करने का हम किसके थ्रू ही कर सकते हैं, लॉजिक गेट्स के ही थ्रू कर सकते हैं. ओके, जैसे हमारे डोर बेल होती है, उसको अगर स्टॉप करना है, अगर उसका सिग्नल पास करना है तो हम लॉजिक गेट्स के ही थ्रू पास कर सकते हैं. स्टॉप करना है तो भी, वो सिग्नल स्टॉप करना है तो भी उसके ही थ्रू ही पास कर सकते हैं. ओके, तो सो बेसिकली कोई आपसे पूछेगा कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, आपको सिंपल से बताना है कि ये कोई ऐसा डिवाइस होता है दैट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ डिजिटल सर्किट, जो डिजिटल कोई भी डिजिटल सर्किट बनाने में हेल्प करता है. ओके, सिंपल सा ही बोलना है, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं होती. आपके एग्जाम में आप क्या लिख के आने वाले हैं, जो डेफिनेशन, अ लॉजिक गेट इज अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ डिजिटल सर्किट. ओके, सो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ जो बेसिक एकदम है फॉर अ लॉजिक गेट. अब हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं. ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने देखो मैंने क्या लिखा है, लेट ए एंड बी आर इनपुट्स एंड के इज एक्स इज आउटपुट. ओके, सो मैंने ए एंड बी इनपुट्स लिए हैं और एक्स मैंने आउटपुट लिए हैं. यहाँ मैंने लॉजिक गेट लिखा है, यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन लिखा है. ओके, सो नॉट गेट, मैं आपको आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने पूरे गेट्स को एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर बस मैं आपको एक्सप्रेशन और गेट्स बता रहा हूँ. ओके, ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन और क्या होते हैं, उनके डायग्राम, ट्रूथ टेबल सब मैंने बताया हुआ है. ओके, सो नॉट गेट होता क्या है, देखो यहाँ पर मैंने ए लिखा है. आप कोई भी एक अगर इनपुट पास करने वाले तो उसका अपोजिट, ये बार का मतलब होता है क्या, अपोजिट, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उसका बार का, फिर आपका आउटपुट देगा वो. समझ में आया क्या, जैसे मैंने यहाँ पर 1 दिया तो वो क्या हो जाएगा, इसका 1 का उल्टा, मतलब वो 0 हो जाएगा. ओके, एंड देन एंड गेट में क्या होता है, ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ए डॉट बी. अगर कोई गेट एंड गेट है तो उसका कंडीशन क्या होगा, ए डॉट बी. जैसे अभी मैंने क्या किया, दो इनपुट मैंने पास किया, ए मैंने 1 लिया है, बी मैंने डॉट 0 लिया है. ओके, तो मेरा यक्स आउटपुट क्या आने वाला है, 1 into 0, एनी नंबर मल्टीप्लाइज 0, आउटपुट क्या आता है, 0 ही आता है. ओके, लेट्स और गेट की हम बात कर लेते हैं. और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी गिव्स एक्स, मतलब दोनों इनपुट आप जितने भी इनपुट दो और गेट में वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, देन उनका आउटपुट आता है. ओके, सो मैंने यहाँ पर समझो कुछ जीरो, ए को 0 लिया, बी को भी मैं अगर 0 लेता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा. समझो मैंने कुछ और ले लिया, 0+1 लिया, बी मैंने 1 ले लिया तो 1 ही आएगा. समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब और गेट में क्या होता है, कोई भी एक अगर इनपुट आपका 1 रहता है तो आपका आउटपुट 1 ही आता है. ओके, देन हम नैंड गेट जानते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट. देखो नैंड गेट एंड नॉर गेट ये सब यूनिवर्सल गेट होते हैं. ओके, ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट. ओके, इनको बहुत अच्छे से याद रखो क्यों आगे हमको बहुत यूज़ होने वाले. हम एडर करेंगे, फुल एडर, हाफ एडर और बहुत सारे, हम विथ हेल्प ऑफ दिस नैंड गेट और नॉर गेट हम कोई भी गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, ये हमारी एक अच्छा फीचर ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट, इसके लिए इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है. ओके, देन ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका बार, इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो इनपुट लेंगे उसको मल्टीप्लाई, कोई भी दो इनपुट लेंगे उसका मल्टीप्लाई करके अगर उसको उल्टा करेंगे तो हमारा इम्प्लीमेंट मिलेगा.
बेसिकली नैंड गेट होता क्या, एंड गेट में नॉट गेट लगा देते हैं तो बन जाता है। सिमिलरली नॉर गेट का भी मैंने लिखा है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, तो उसका आउटपुट वैसे आएगा। देन एक्सॉर गेट, एक्सॉर मतलब एक्सक्लूसिव गेट, ओके, एक्सॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तो सेम ये भी वैसे ही होते हैं, ओके। इनका एक्सप्रेशन देखो क्या लिखा मैंने, ए बार यहाँ पर इनटू है, ओके, कुछ जब नहीं रहता है दो नंबर के बीच में तो मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई वेरिएबल के बीच में, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार गिव्स आउटपुट, ओके। समझ रहे हो, पहले देखो पहली कंडीशन क्या हो रही है कि ए बार इंटू बी, दूसरे में क्या हो रही है ए इंटू बी बार, ओके, समझ में आया। वैसी एक्सक्लूसिव नॉर गेट की बात कर लेंगे, यहाँ पर क्या होता है ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, पहले क्या हो रहा है दोनों को मैं कॉम्प्लीमेंट करके उल्टा कर दे रहा हूँ, फिर एज इट इज़ मैं कर दे रहा हूँ। जैसे मैं आपको दो इनपुट लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरा ए वन है और बी मेरा बी भी वन है, ओके, तो इस ये फार्मूला से मैं एक्सॉर का एक निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ए का कॉम्प्लीमेंट, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जीरो, इंटू बी का भी कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, प्लस और ए और बी मेरा क्या है वन, वन इंटू वन क्या हो जाएगा मेरा, तो जीरो इंटू जीरो जीरो ही रह जाएगा, वन इंटू वन वन हो जाएगा, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा वन। समझ में आया, तो अब आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर गेट की कंडीशन क्या होती है, ये एक्सक्लूसिव एक्सॉर गेट की, जब दोनों कंडीशन क्या हो आपके सेम सेम हो, मतलब दोनों हाई हो तो भी वो हाई देगा, दोनों लो हो तो भी वो हाई देता है, हाई आउटपुट देता है, ओके। सो अंडरस्टूड, कीप इन अ माइंड कि आपके ये दोनों नैंड गेट और नॉर गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, जितना आपको याद रखना है, बाकी सबके एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, ओके। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देखो, उसमें मैंने ट्रूथ टेबल बताया है, सब अच्छे से बताया हुआ है, ओके। ओके गाइस, बाय।